Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Learn Maths with Fun @nas #. So today we will discuss about quadrilaterals. So quadrilaterals is a flat shape with the four straight lines, right? So हमारे पास quadrilateral क्या होती है? एक ऐसी shape होती है जिसकी four sides हों, right? That is made up of line segments having four sides, okay? तो अब इसके हम डिस्कस करेंगे एरियाज़ एंड पेरीमीटर के बारे में एंड उसके साथ में प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेटर्स की। सबसे पहले एरिया हमारे पास क्या होता है। अगर मैं बात करूँ कि एरिया क्या चीज़ है, एरिया हमारे पास, अगर मैं किसी फिगर के एरिया की बात कर रही हूँ तो फ्लैट सरफेस जो है, ठीक है, या फिर सरफेस उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जो उसके अंदर ऑक्यूपाई हो रहा है। जैसे मेरे पास ये फिगर है, इसके अंदर वाला जो सरफेस ऑक्यूपाई हो रहा है पूरा का पूरा, दैट इज़ द एरिया, दैट इज़ द एरिया ऑफ दैट फिगर, ओके। एंड पेरीमीटर हमारे पास वर्ड क्या होता है, जब हम वर्ड पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर इज़ द डिस्टेंस अराउंड द एज, राइट। तो ये क्या होता है, अगर मेरे पास ये एक फिगर है, ठीक है, दैट इज़ द डिस्टेंस अराउंड दिस एज, उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, राइट। तो इफ़ यू हैव टू डिफाइन इट, यू कैन राइट इट एज एरिया एज the space occupied by a flat shape or the surface of an object, that is the area, okay। सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं किसी फिगर का। अगर मैंने पेरीमीटर को डिफाइन करना है तो पेरीमीटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, पेरीमीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस अराउंड द edges of a shape or boundary of a closed plane figure, okay। so that is our perimeter। तो हमने दोनों डिफाइन कर लिए अच्छी तरह से। that is the distance around the edges of the shape, right, and this one is the space occupied by the flat shape or the surface of an object, ठीक। तो ये हमारे पास एरिया एंड पेरीमीटर हो गया। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज स्क्वायर। तो स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर हमारे पास इस तरह की एक शेप होती है, ठीक है, जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, हमारे पास इक्वल होती है, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट इज, इसके हमारे पास सारे के सारे एंगल्स, 4 एंगल्स हैं इसमें यहाँ पे, ठीक है, ये सारे एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायगोनल्स होते हैं वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। डायगोनल्स bisect each other at 90 डिग्री। तो डायगोनल्स एक दूसरे को each other at 90 डिग्री, तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, राइट। तो ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टीज़। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दैट इज़ द एरिया। अब एरिया हमारे पास स्क्वायर का क्या होता है, राइट। एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, राइट। अगर मेरे पास साइड ए है तो दैट इज ए स्क्वायर, और यू कैन टेक स्मॉल ए स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो साइड स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, ओके। तो नेक्स्ट इज पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर इज, यू कैन से सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सारी साइड्स का प्लस, या फिर
आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड्स करने पे भी आपके पास यही आएगा, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड और सम ऑफ ऑल साइड्स। तो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट इज योर फिगर दैट इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल आपके पास क्या होती है, रेक्टेंगल में जैसे मैंने इसको नाम दे दिया ABCD ऐसे, राइट। इसमें हमारे पास जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ओके। एंड जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के, जैसे कि स्क्वायर में होते हैं। लेकिन स्क्वायर में एंड इसमें क्या डिफरेंट है कि हमारे पास ये जो एंगल्स हैं, सॉरी ये जो साइड्स हैं हमारे पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, रेक्टेंगल में। लेकिन हमारे पास स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। एंड डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ओके। एंड इनके जो डायगोनल्स होते हैं, मतलब अगर इसकी लेंथ मेरे पास, इसकी पूरे की लेंथ मेरे पास 7 है तो ये वाले की भी क्या होगी, 7, ओके। तो डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ओके। डायगोनल्स जो हैं, सबसे पहले आपने क्या लिख लेनी है प्रॉपर्टी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है रेक्टेंगल की, दैट इज ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, राइट। नाउ अब इसका एरिया एंड पेरीमीटर समझते हैं। एरिया हमारे पास क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। नेक्स्ट अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज, क्योंकि इसमें हमारे पास यहाँ पे अगर फिगर में बात करें तो ये मेरे पास L है, ये भी मेरे पास L है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है। अगर मैं सम ऑफ ऑल साइड्स बोलूँगी तो L प्लस B प्लस L प्लस B आएगा, राइट। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या आएगा, L प्लस B प्लस L प्लस B। तो L हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स L आ गया तो 2 टाइम्स B आ गया, राइट। तो 2 मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर मेरे पास क्या बचा, L प्लस B, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया इसका रेक्टेंगल का, ओके। नाउ अगर आपने डायगोनल कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो डायगोनल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास, आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डायगोनल मेरे पास फॉर्म होगा, यहाँ पे ये फिगर है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैंने 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो दिस वन इज़ योर हाइपोटेन्यूज, राइट। तो ये क्या आपके पास हाइपोटेन्यूज है आपका। अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो आप इजीली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो एंड फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे अगर मैंने डायगोनल कैलकुलेट करना है तो इसको बेस मान के B, इसको परपेंडिकुलर लेके, दिस वन इज हाइपोटेन्यूज, यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, दैट मीन्स डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम से, दैट इज दिस डायगोनल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L square plus B square, right. So this one is your length and this one is your breadth. तो ये आपके पास आ जाएगी इससे डायगोनल की वैल्यू। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फिगर, दैट इज रोम्बस। अब रोम्बस हमारे पास क्या होती है, रोम्बस हमारे पास एक इस तरह की फिगर होती है, राइट। अगर मैंने यहाँ पे ABCD लिख दिया, इसकी भी हमारे पास सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है रोम्बस में। एंड इसके भी हमारे पास जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। दिस वन इज डायगोनल D1, दिस वन इज डायगोनल D2 एंड सेंटर हमारे पास पॉइंट क्या है, O, ये वाला, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज मेंशन कर देते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, जो मैंने अभी बोला आपको, इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं हमारे पास, ओके।
एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं हमारे पास, पैरेलल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आप फिगर में भी देख सकते हो, हमारे पास ये वाली साइड जो है वो इस साइड के पैरेलल है, ये वाली साइड जो है दैट इज पैरेलल टू दिस साइड। ओके, नेक्स्ट इज ऑपोजिट एंगल हमारे पास इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो ये आप देख सकते हो कि इसके सामने वाला हमारे पास ये वाला एंगल एंड इसके सामने वाला हमारे पास ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, राइट। नेक्स्ट इज जो डायगोनल्स है ना इसके, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, राइट। जैसे कि हमने स्क्वायर में देखा था ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अब इसके एरिया की बात करते हैं। रोम्बस का जो हमारे पास एरिया होता है दैट इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल D1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल D2। ओके, तो अगर मैंने रोम्बस का एरिया पता करना है तो मैंने क्या करना है, हाफ को मल्टीप्लाई कर देना है D1 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई बाय D2 के साथ। ओके, तो मेरे पास उसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट इज अवर पेरीमीटर। सो पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास फिगर का, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट, सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो साइड्स हैं दैट इज इफ वी लेट इट एज ए, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे इसका पेरीमीटर क्या बन जाएगा, 4A, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम। ओके, हमारे पास ये क्या होता है, इसकी फिगर कुछ इस तरह से हम बनाते हैं, राइट। इसका अगर मैं नेम लिखूँ यहाँ पे, दिस वन इज़ A, दिस वन इज़ B, दिस वन इज़ C एंड दिस वन इज़ D, राइट। यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर यहाँ से ऊपर से लेके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है हाइट के लिए। एंड इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओके, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं हमारे पास, इक्वल होती हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी वही है सेम, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल भी होती हैं एंड इक्वल भी होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, मतलब D वाले के सामने वाला B एंड A वाले के सामने वाला C, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। तो ये हो गई हमारे पास नेक्स्ट अवर लास्ट प्रॉपर्टी, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट दैट इज अवर एरिया। एरिया का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम पैरेललोग्राम के एरिया की बात करें दैट इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एंड पेरीमीटर हमारे पास वही सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो दैट मीन्स हमारे पास ऑपोजिट साइड्स, इसमें अगर मैंने इसको ले लिया, दिस इज़ बी एंड दिस वन इज़ ए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इसका पेरीमीटर, दैट इज़ 2A प्लस 2B, और 2 हमने कॉमन निकाल लिया, A प्लस B इज़ द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम। नेक्स्ट फिगर हमारे पास जो है क्वाड्रिलेटरल्स में दैट इज़ अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम या फिर आप इसको बोल सकते हो ट्रिप्सॉइड, राइट। इसकी फिगर कुछ इस तरह से हमारे पास बनती है। ओके, इसमें भी हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली एक हाइट ड्रॉ करनी पड़ती है। लेट दैट फिगर बी ABCD। ओके, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर होता है पैरेलल लाइंस का, ठीक है, दिस एंड दिस। मतलब AB जो है दैट इज पैरेलल टू DC होगा हमारे पास। ओके, नेक्स्ट इज अगर हमारे पास ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होती, राइट। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है, इसकी कोई दो साइड्स हमारे पास इक्वल होती, दैट मीन दिस वन एंड दिस वन। ओके,
तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोल देते हैं। अब हम इसके एरिया की बात करते हैं। ट्रेपीजियम का हमारे पास एरिया क्या होता है? एरिया होता है ट्रेपीजियम का हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट मीन्स लेट इट बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब पैरेलल साइड्स हमारे पास ये दोनों हैं, इसको मैंने ए ले लिया स्मॉल ए, इसको मैंने स्मॉल बी ले लिया, तो इसीलिए मैंने लिखा हाफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ओके, अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर अगर मेरे पास ये वाली साइड A1 ले ली, ये वाली साइड A2 ले ली, क्योंकि सारी साइड्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। लेट इट बी दिस वन इज़ B1, ओके, दिस वन इज़ B2, वी हैव टेकन लाइक दिस। तो हमारे पास इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा? इसका पेरीमीटर हमारे पास आ जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है पेरीमीटर, तो दैट विल इम्प्लाई A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2, राइट। So this was the whole concept regarding quadrilaterals and area and perimeter of the various quadrilaterals. If you will like this video, you can like, subscribe, share and comment. Thanks. Bye bye.